अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मकरूहात वज़ू। वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, कौन कौन से अमल वज़ू में मकरूह हैं, इस पर बहस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल ये है कि जो चीज़ें मुस्तहब हैं इनके ख़िलाफ़ करना मकरूह है। जो चीज़ें मुस्तहब में आती हैं उसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है। इसी तरह जो चीज़ें मकरूह हैं इनसे बचना मुस्तहब है। सबसे पहले है नापाक जगह पर वज़ू करना या नापाक जगह पर वज़ू का पानी डालना। नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना भी मकरूह है और नापाक जगह पर वज़ू का पानी डालना भी मकरूह है। और ये मुस्तहब है कि आप पाक जगह पर बैठकर वज़ू करें और पानी भी पाक जगह, वज़ू का पानी पाक है तो नापाक जगह पर नहीं गिराना, उसको हम पाक जगह पर ज़िया करें। अगर हमने गिराना है बचा हुआ पानी, पहले तो मुस्तहब है कि आप बचा हुआ पानी पी लें। अगर आप नहीं पी रहे तो अगर आप उसे यानी अगर आपका पानी ज़्यादा बच गया है तो अगर आपने उसे ज़िया करना है, गिराना है, तो आपने उसको गंदगी वाली जगह पर नहीं गिराना बल्कि पाक जगह पर गिराना है। इसके बाद है कि कुल्ली के लिए बाएं हाथ से पानी लेना। कुल्ली जब हम करेंगे तो दाएं हाथ से करनी है और अगर हम बाएं हाथ से करेंगे तो ये मकरूह होगा। बाएं हाथ से नाक में पानी डालना। मुस्तहब क्या था कि दाएं हाथ से नाक में पानी डालना और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक के अंदर उंगली डालकर नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तो मकरूह क्या है कि अगर हम दाएं की जगह बाएं हाथ से नाक में पानी डालेंगे तो ये मकरूह अमल है। बिला उज़र दाएं हाथ से नाक साफ़ करना या इस्तिंजा करना। अगर कोई उज़र नहीं है, अगर हम दाएं हाथ यानी बायां हाथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई चोट वगैरह नहीं लगी हुई या और कोई हमारा ऐसा मसला नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें बिला उज़र दाएं हाथ से ना हम नाक साफ़ करेंगे और ना ही इस्तिंजा करेंगे। अगर ऐसा करना, ये करना मकरूह अमल है। तो मुस्तहब क्या था कि बाएं हाथ से इस्तिंजा करना है और हमने नाक भी बाएं हाथ से साफ़ करनी है। मकरूह अमल है कि अगर हम दाएं हाथ से ये चीज़ें करेंगे। इसके बाद है मुंह पर सख्ती से यानी तमाचे की तरह पानी मारना। मुंह पर नरमी और आहिस्ता से पानी डालना ये मुस्तहब है और इससे अगर हम सख्ती से पानी डालेंगे या तमाचे की तरह ज़ोर से मुंह पर मारेंगे तो ये मकरूह अमल है। पानी इस कदर कम खर्च करना कि मुस्तहब तरीके पर वज़ू अदा ना हो। पानी की जो मिकदार हमने मुस्तहब में पढ़ी थी यानी 1 सेर 1 किलो 1 लीटर पानी लेना, इससे कम पानी से वज़ू ना करना। अगर हम इससे कम पानी से वज़ू करेंगे तो ये मकरूह होगा। पानी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना। जहाँ हमने पानी बहुत कम नहीं लेना तो यहाँ उसी तरह हमने बहुत ज़्यादा भी पानी ख़र्च नहीं करना है। ये भी मकरूह अमल में आता है कि अगर जितना आपको ज़रूरत है पानी वज़ू में इतना ही पानी हमने ख़र्च करना है, इतना ही पानी हमने लेना है। बिला वजह बिला ज़रूरत ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करना, ये मकरूह अमल है। इसके बाद है 3 बार नया पानी लेकर मसा करना। मसा एक बार करना है और एक ही बार हमने हाथ को गीला करना है, तो एक ही बार में हमने मसा करना है। बार बार यानी 3 बार हाथ को गीला करके 3 बार मसा करना, ये मकरूह अमल है। वज़ू के अज़ा के अलावा किसी और अज़ू को बिला ज़रूरत धोना। अब जो हमने अज़ा वज़ू में धोने हैं यानी जो हमने वज़ू खाली करना है, तो इसके अलावा अगर हम कोई अज़ा धो देते हैं तो ये भी मकरूह है। वज़ू में जो अज़ा फ़राइज़ में आते हैं या सुन्नत में या मुस्तहब है, यही हमने हाली अमल करना है, उसी तरीके पे हमने वज़ू करना है। इसके अलावा बिला ज़रूरत हमने कोई अज़ा नहीं धो। नंबर 11 है वज़ू करने में बिला ज़रूरत दुनियावी बातें करना। मुस्तहब में था कि बिला ज़रूरत दुनियावी बातों से आपने परहेज़ करनी है, बचना है, तो ये मुस्तहब अमल है कि हम ऐसा ना करें। मकरूह अमल यही है कि अगर हम दुनियावी बातें करेंगे तो हमारा वज़ू मकरूह हो जाएगा, यानी ये मकरूहात वज़ू में आता है, दुनियावी बिला ज़रूरत दुनियावी बातें करना। नंबर 12 है वज़ू के बाद हाथों का पानी छटकना। जब वज़ू हम कर चुके हैं तो इसके बाद जो पानी है हमारे हाथों पे लगा हुआ पानी है, इसको हमने ज़ोर ज़ोर से नहीं छटकना, बल्कि हमने उसको, अगर आप साफ़ करना चाहते हैं किसी कपड़े वगैरह से, टॉवल से, तौलिए से साफ़ कर लें, नहीं तो आप उसे ज़ोर ज़ोर से ना छिटके ऐसे ही हाथ को रहने दें। बिला ज़रूरत ऐसे करना मकरूह है। मस्जिद में अपने लिए किसी बर्तन को ख़ास कर लेना। मस्जिद में जहाँ पे मर्द हज़रात के लिए है कि मस्जिद में आप वज़ू वगैरह जब करते हैं तो किसी बर्तन को अपने लिए ख़ास कर लेना कि मैंने इसी ही बर्तन से वज़ू करना है, तो ये करना भी मकरूह है। औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे हुए पानी से वज़ू करना।
عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے نہ عورت وضو کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد وضو کر سکتا ہے۔ البتہ مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے، لیکن عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہ مرد غسل کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت غسل کر سکتی ہے اور نہ ہی وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ وضو کے پانی میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا، خواہ وہ جاری پانی ہو۔ وضو جس پانی سے بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ چشمے کا پانی ہو یعنی بہہ رہا ہو، چل رہا ہو، اس پانی میں بھی ہم نے نہ تھوکنا ہے اور نہ ناک صاف کرنی ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی مسجد کے باہر جہاں پہ جگہ وغیرہ مسجد میں وضو کی اکثر جگہ بنی ہوتی ہیں باہر، آپ نے وہاں کرنا ہے وضو، بلا ضرورت جا کے مسجد کے اندر وضو کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ لوٹے یا کپڑے وغیرہ پر اعضائے وضو سے پانی ٹپکانا، کپڑے سے اعضاء صاف کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور پانی ٹپکانا ایک علیحدہ عمل ہے۔ تو پانی لوٹے پر یا کپڑے پر ٹپکانا یہ مکروہ ہے، آپ اعضائے وضو کو صاف کر سکتے ہیں صاف پاک کپڑے سے، لیکن پانی ٹپکانا یہ مکروہ عمل ہے۔ بلا عذر ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یہ بھی مکروہ ہے کہ ہم نے منہ دونوں ہاتھوں سے دھونا ہے اور ہم بلا عذر ہمارا دوسرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے اور ہم بلا وجہ ہی بلا عذر ہم ایک ہاتھ سے منہ دھو رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ گلا حلقوم کا مسح کرنا، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہم حلقوم کہتے ہیں کہ جو ہمارا حلق ہے اس کے باہر کی جگہ کو یہ حلقوم کہتے ہیں، یعنی آگے گلے کے آگے کے حصے کا ہم نے مسح نہیں کرنا، صرف پیچھے کے حصے کا مسح کرنا ہے، آگے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ میں رکھ کر پانی گرم کر کے وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، وضو کرتے ہوئے ہم نے اپنے ہونٹوں کو یا آنکھوں کو بلا ضرورت زور سے بند کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ وضو کے لیے بلا عذر کسی دوسرے سے مدد لینا، اگر کوئی عذر وغیرہ ہے تو آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن بلا عذر مدد لینا یہ مکروہ عمل ہے۔ سنت طریقے کے خلاف وضو کرنا، جو طریقہ سنت میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اسی طریقے پر ہم نے وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ بلا وجہ کوئی اپنے سے طریقہ ایجاد کرنا اور اس پر وضو کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یہ وہ سارے عمل ہیں جو وضو میں کرنا مکروہ ہے، ہم نے دیکھے سمجھے پڑھے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے وضو کا مسنون اور مستحب طریقہ، کہ وضو کا مسنون اور جو سنت میں آیا ہوا طریقہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ کیا ہے، اور مستحب طریقہ کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔